हेलो एवरीवन। तो आज 6 जैन है। तो आज के गोल की पहले हम बात करें तो हमारा आज लिविंग वर्ल्ड ख़त्म होना चाहिए और उसके अलावा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमारा 6 लेक्चर तक कंप्लीट होना चाहिए और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी 6 लेक्चर तक हमारा कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में जो भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी कंप्लीट करें अपना, और उन सारे लेक्चर्स के डीपीपी भी। अब हम अपना रिवीजन शुरू करें तो सबसे पहले है आज के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें 4 चीज़ें हैं: हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम एंड जूलॉजिकल पार्क। ठीक है। उसके अब हर्बेरियम पहले हम देखें तो यहाँ पर हम प्लांट्स को प्रिजर्व किए हुए होते हैं शीट्स पर। ठीक है। और उन शीट्स पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होता है उस प्लांट के बारे में। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स आता है: प्लांट, एक्साइटो और प्रिजर्वेशन। यानी कि हम यहाँ प्लांट को प्रिजर्व करते हैं और एक्साइटो मतलब हम उस प्लांट को कहीं और से कलेक्ट किए हैं और यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, उसके बाद पॉइज़न पेस्टिसाइड स्प्रे, माउंटिंग एंड देन डिपॉजिटिंग। अब हम बात करें इन शीट्स की तो इसका फिक्स लेंथ होता है 16.5 इंच और ब्रेथ भी इसका 11.5 इंच होता है। इसी मेजरमेंट में वो शीट होता है। उसके एक साइड हम उस प्लांट को प्रिजर्व करते हैं और उसके अलावा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो वो क्या क्या होता है: सबसे पहले उस प्लांट का बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम एंड कलेक्टर नेम, यानी कि जिसने उसको कलेक्ट किया है उस प्लांट को। उसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है। उसके अलावा हम देखें, अब इन सारे शीट्स को हम एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। और इस सिस्टम को किसने दिया था? तो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। उसके अलावा हर्बेरिया में 2 टाइप होता है, एक माइनर हर्बेरिया और दूसरा मेजर हर्बेरिया। माइनर हर्बेरिया में हम लोकल प्लांट्स को स्टोर करते हैं और मेजर हर्बेरिया में हम डिस्टेंट प्लांट को स्टोर करते हैं। अब हम बात करें बॉटनिकल गार्डन की तो सबसे पहले तो ये है कि हम डेड चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं और लिविंग चीज़ों को कंजर्व करते हैं। ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में 3 बातें आती हैं: प्लांट्स, लिविंग एंड एक्साइटू। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉटनिकल गार्डन में वो प्लांट्स जो कि लिविंग हैं हम उन्हें कंजर्व करते हैं, और ये भी एक साइटू होता है, यानी कि इसको हम कहीं और से कलेक्ट करके और बॉटनिकल गार्डन में कंजर्व करते हैं। उसके अलावा इसका पर्पस क्या है? तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है और इसके साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस प्लांट के बारे में। तो वो क्या होता है? स्पेशीज़ नेम, जीनस नेम एंड फैमिली नेम। अब 4 बॉटनिकल गार्डन हैं जिनके नेम हमें याद रखने हैं। लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो है वो दार्जिलिंग में प्रेजेंट है। उसके अलावा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू में है, इंग्लैंड में। और उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में प्रेजेंट है। अब रॉयल बॉटनिकल गार्डन के बारे में एक बात याद रखने की है कि ये हमारा लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड है। अब हम बात करें म्यूज़ियम की तो यहाँ पर हमें प्लांट्स, एनिमल्स, स्केलेटन आर्ट ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ डेड चीज़ें होती हैं, यानी हम यहाँ प्रिजर्वेशन करते हैं और ये भी एक साइटू होता है, यानी कि इसको भी हम कहीं और से कलेक्ट करके और यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। और इसका पर्पस क्या है म्यूज़ियम का? तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। अब प्रिजर्वेशन की बात करें तो 2 टाइप का प्रिजर्वेशन होता है, एक वेट होता है और एक ड्राई। वेट में क्या होता है? एनिमल के जो पार्ट्स हैं उनको फॉर्मेलिन में स्टोर करते हैं। अब हम ड्राई की बात करें तो इसमें 2 होते हैं, एक तो छोटे एनिमल को हम प्रिजर्व करें और दूसरे बड़े एनिमल्स को। तो छोटे में हमारा आता है इंसेक्ट, तो उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उसके बाद पिनिंग करते हैं, यानी कि उसको एक बॉक्स में पिन करके प्रिजर्व कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है बड़ा एनिमल, तो उसमें हम उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और स्टफिंग करते हैं। उसके बाद है हमारा जूलॉजिकल पार्क या ज़ू।
तो इसमें है एनिमल्स होते हैं और ये लिविंग होते हैं, यानी कि इनको हम कंजर्व करते हैं, और ये भी एक साइटू होता है। इसका पर्पस क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है उनके हैबिट और बिहेवियर के बारे में, और इसमें हम उनको नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर ही हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करें टेक्सोनॉमी की तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर के लिस्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, और इसमें स्टेटमेंट्स कपलेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और हमें इसमें एक स्टेटमेंट को चूज़ करना होता है और दूसरे को रिजेक्ट, और जिसको हम चूज़ करें जिस स्टेटमेंट को, वो हमारा लीड कहलाता है। अब 4 बुक्स हैं जिसमें इन प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो सबसे पहले उसमें आता है फ्लोरा। फ्लोरा में थोड़े बहुत कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर हमारा आता है मैनुअल। मैनुअल में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारा मोनोग्राफ। उसमें पर्टिकुलर टेक्सॉन या पर्टिकुलर स्पेशीज़ के बारे में गिवन होता है। उसके बाद है कैटालॉग। कैटालॉग में हमारा एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी स्पेशीज़ प्रेजेंट हैं उनके बारे में गिवन होता है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। अब हम बात करें कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग की, तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं। ऑब्जर्वेबल में हमारा आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी, एंड नॉन ऑब्जर्वेबल में हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है वो कैरेक्टर ऑफ लिविंग है, पर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारा माउंटेन हो गया, ठीक है। अब इसमें भी ग्रोथ में दो टाइप होता है, इंट्रेंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। अब इंट्रेंसिक में क्या होता है, बॉडी इंटरनली ग्रो करती है जो कि प्रॉपर्टी है लिविंग की, और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ क्या है, इसमें बॉडी एक्सटर्नली ग्रो करती है जो कि प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग की। उसके बाद हम आ जाए रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टर लिविंग कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं है, क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते पर वो लिविंग होते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होता है, और सेक्सुअल जो है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और उनके ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस होते हैं। अब हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो इसमें 3 पॉइंट आता है। एक तो सबसे पहले ये लिविंग कैरेक्टर है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग भी है, यानी कि इसमें, और दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड तीसरा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। उसके बाद है हमारा सीजनल ब्रीडर्स। तो ये वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस होता है, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस होता है। उसके बाद हमारा आता है रेप्लिकेशन। तो एक ओरिजिनल डीएनए से दो आइडेंटिकल रेप्लिका का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये हमारी बात हो गई पूरी लिविंग वर्ल्ड की। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और कल हमारा 7 जैन है, यानी कि कल हमारी डेडलाइन है। तो कल तक हमें अपना कंप्लीट करना है नेक्स्ट चैप्टर के 2 लेक्चर्स, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 7th लेक्चर्स तक कंप्लीट करना है, और साथ में इन सब की ये पूरे वीक में जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं उनका डीपीपी और एनसीईआरटी। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।